नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। दोस्तों जो इंडिया जीके की सीरीज चल रही थी अपनी, उसके अंदर अपन 3 वीडियो पहले देख चुके थे। 5000 क्वेश्चन अपने को कवर करने थे। उसमें दोस्तों आज चौथा वीडियो आज देखते हैं। बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आपने पुराने 3 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप स्टडी विद नील की प्ले लिस्ट में जाकर इंडिया जीके टॉप 5000 क्वेश्चन एमसीक्यूज वाली सीरीज देख सकते हैं। उसमें 3 वीडियो डल चुके हैं पहले ही, आप उसे देख सकते हैं। अगला वीडियो जो अपन देख रहे हैं उसमें पहला क्वेश्चन आज अपन कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन है, प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास कावेरी, गोदावरी, दामोदर या फिर कोयना नदी घाटी परियोजना। दोस्तों इसका आंसर तो हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। इस परियोजना का नाम क्या था, मैं फिर से यहां पर लिख लेता हूं। नाम था इसका दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये दोस्तों भारत की सबसे पहली नदी घाटी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 7 जुलाई 1948 को इस नदी घाटी परियोजना को शुरू किया गया था। किस नदी पर था ये? दामोदर नदी पर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है जून से सितंबर माह में, अक्टूबर नवंबर माह में, जनवरी से फरवरी माह में या फिर मार्च से मई माह में। दोस्तों एक बार मैं अगर आपको बताऊं कि कोरोमंडल तट कौन सा होता है दोस्तों, तो ये जो यहां अगर आंध्र प्रदेश से लेकर जो केरल वाला जो हिस्सा है, आंध्र प्रदेश से जो केरल वाला हिस्सा है, इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर से नवंबर माह में सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक चुटकी का टाइम लगेगा। अपन देखते हैं सबसे पहले कि ये तटों से संबंधित तटों से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार बनते हैं, कि कौन सा तट कहां से हैं। चलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपन इसको कवर कर लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इंडिया का मैप, दक्षिण भारत का जो मैप है वो इस टाइप से हो जाएगा। यहां पर आपको पता है क्या है, ये गुजरात है। यहां पर गुजरात खत्म होने के बाद यहां पर महाराष्ट्र के इस हिस्से में क्या आता है? दमन एवं दीव आ जाएगा। इसके बाद यहां पर इसके बाद गोवा आ जाएगा। गोवा के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर कर्नाटक के बाद यहाँ हो जाएगा ये केरल वाला हिस्सा, ठीक है। फिर इसके बाद ये कोरोमंडल वाला जो मैंने आपको बताया ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया शुरू हो जाएगा। चलिए दोस्तों जैसा मैंने आपको अभी बताया है उस हिसाब से आप बता सकते हैं कि आंध्र प्रदेश से केरल वाला हिस्सा जो है वो क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट हो जाएगा। बिल्कुल, ये जो आंध्र प्रदेश से लेकर केरल वाला हिस्सा है ये कौन सा तट हो जाएगा? ये जो तट है दोस्तों, भारत का ये जो तट है ये क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट। लेकिन दोस्तों आपको बाकी तटों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो ये गुजरात से लेकर दमन तक का जो हिस्सा है ये कौन सा तट हो जाएगा? इसे कहा जाता है दोस्तों काठियावाड़ी या फिर काठियावाड़ तट। क्लियर है? इसके बाद जो दोस्तों ये दमन से लेकर गोवा वाला जो तट है ये क्या हो जाएगा? कोंकण तट। फिर गोवा से लेकर जो कर्नाटक वाला है ये क्या हो जाएगा? इसे कहा जाता है दोस्तों केनरा तट। फिर कर्नाटक से लेकर ये जो केरल वाला तट है ये क्या हो जाएगा दोस्तों? मालाबार तट, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है केरल से आंध्र प्रदेश वाला कोरोमंडल तट हो जाएगा। और दोस्तों ये जो एरिया होता है पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश वाला, ये जो तटीय इलाका होता है इसे डेल्टाई क्षेत्र कहा जाता है। डेल्टाई क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यहां पर अधिकांश नदियां जो हैं उत्तर भारत की और प्रायद्वीपीय भारत की यहां आकर क्या होती हैं? वो गिरती हैं और डेल्टा का रीजन बनाती है। यहां पर अपने अवसाद लाकर छोड़ देती हैं यहां पर, और डेल्टा वाला क्षेत्र बन जाता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? डेल्टाई क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? मतलब ऐसे कौन सा स्थान है भारत में जहां सर्वाधिक वर्षा होती है? मासिनराम, बीकानेर, शिमला, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर तो आपको पता है, मासिनराम हो जाएगा। यहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और क्यों होती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी के कारण यहां सर्वाधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के कारण यहां सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी पर स्थित है? झेलम नदी, सतलज नदी, व्यास नदी या फिर चिनाब नदी? तो दोस्तों आपको ये याद होगा या फिर नहीं होगा तो आप याद रख लीजिए, जो चिनाब नदी है उस पर भारत पाक बगलिहार परियोजना स्थित है। ठीक है, इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है दोस्तों बगलिहार
बिजली परियोजना, ठीक है, बगलीहार बिजली परियोजना है। यहां पर दोस्तों 450 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में यानी कि सर्दी के मौसम में वर्षा होती है? सर्दी के मौसम में वर्षा किस राज्य में होती है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर तमिलनाडु? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा में क्या है, सर्वाधिक वर्षा होती है या फिर वर्षा होती है, जाड़े के मौसम में होती है। क्यों होती है दोस्तों? इसका कारण है जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है, जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है उसके कारण क्या होती है, यहां पर जाड़े के मौसम में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? दोस्तों जैसे ही क्वेश्चन इस टाइप का आता है ना, पश्चिमी समुद्री तट, तो आपके दिमाग में इंडिया की जो मैप आ जाना चाहिए इस टाइप से, और यहां पर आपके दिमाग में पूरी वो पिक्चर बन जानी चाहिए कि एरिया कौन सा है। तो पश्चिमी समुद्री तट पर, मतलब ये जो पश्चिमी समुद्री तट है यहां पर किस मानसून से होती है जो वर्षा होती है, वो किस मानसून से होती है? दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या फिर उत्तर पश्चिम मानसून? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून। ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है दोस्तों, इसकी वजह से क्या होती है, यहां पर पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण क्या है दोस्तों? भारतीय वन सर्वेक्षण या फिर इसे FSI या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, देहरादून, भोपाल या फिर नागपुर में? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों SFRI भी है, FRI भी है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पर है? देहरादून में है। यहाँ पर SFRI पूछा जाता है, MP वाले जो है वो ध्यान दीजिए कि MP का SFRI मतलब स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो वो जबलपुर में है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा देहरादून में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव भी कहा जाता है के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता कौन है? दोस्तों भारत में जो वृक्षारोपण उत्सव है उसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, उसके जन्मदाता कौन है ये पूछा गया है। दोस्तों जो ये वन महोत्सव है ये एक दिन नहीं चलता है, एक हफ्ते भर तक चलता है। इसके जो जन्मदाता है वो क्या जवाहरलाल नेहरू हैं, विनोबा भावे, KM मुंशी या फिर महात्मा गांधी? दोस्तों यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा KM मुंशी। भारत में जो वृक्षारोपण उत्सव है उसके जन्मदाता कौन है? KM मुंशी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या है जो भारत के KM मुंशी कौन थे? दोस्तों भारत के पूर्व कृषि मंत्री थे। कौन थे ये पूर्व कृषि मंत्री? KM मुंशी इनका अगर नाम पूरा हो तो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। क्या है? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी इनका पूरा नाम है। ये इनके इन्होंने क्या किया था दोस्तों, जो कृषि मंत्री थे इन्होंने वृक्षारोपण उत्सव शुरू किया था जिसे वन महोत्सव कहा जाता है। ये मनाया जाता है दोस्तों 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में। ये जो पूरा सप्ताह होता है इसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, या वन सप्ताह भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व में कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? बोला गया है कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, चलिए ऑप्शन है 2.11%, 2.82%, 1.9% या नन ऑफ दिस। दोस्तों इसका आंसर आपको रटना पड़ेगा थोड़ा सा। 2.82% क्या है? वन क्षेत्रफल है भारत के पास। पूरे विश्व का कुल भारत के पास 2.82 यानी कि 2.82% है। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए कि विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस देश के पास है, तो सर्वाधिक हो जाएगा चाइना के पास। पूछ लिया जाए कि सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। तीसरे नंबर पर कौन है, तो तीसरे नंबर पर अपना प्यारा भारत आ जाएगा, और चौथे नंबर पर चिली। ठीक है, तो ये याद रखना है, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है चीन के पास, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पर अपना इंडिया, चौथे नंबर पर चिली के पास सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य हो जाएगा क्या नई दिल्ली, केरल, कर्नाटक या फिर आसाम? तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसका? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक के अंदर क्या है, सर्वाधिक चंदन की लकड़ी मिलती है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? वर्षा सवाना, पतझड़ी वन, कांटेदार वन या फिर झाड़ियां? ये तो दोस्तों ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है? पतझड़ी या फिर पर्णपाती वन के प्रकार की जो वनस्पति है वो पाई जाती है। मौसम भी कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती।
ठीक है, ये मौसम पाया जाता है। चलिए इसमें दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो क्या हो जाएगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आसाम में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में। दोस्तों मोगली लैंड कहे जाने वाले, जहाँ पर मोगली लैंड है, रुडयार्ड किपलिंग की जो बुक थी द जंगल बुक, उसका एक कैरेक्टर है मोगली, और यहाँ पर मोगली लैंड बनाया गया है। कहाँ पर? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइगर भी कहाँ पर है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की एक खास बात बता देता हूँ मैं, यहाँ पर ब्रेडरी प्रजाति का 12 सिंगा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जिम कॉर्बेट, नागार्जुन, मानस या फिर पेंच। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य बाघ अभ्यारण्य वो नागार्जुन बाघ अभ्यारण्य है। वो मध्य प्रदेश का, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। कहाँ पर है? किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में है। इसमें दोस्तों आपको कहीं पर नाम ये भी मिलेगा इस टाइप से कि नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य भी इसे कहा जाता है। दोस्तों इसकी खास बात यह है कि ये जो अपना आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के 5 झीलों में फैला हुआ है। इसका जो विस्तार है वो 5 झीलों तक है। 5 झीलें जो हैं आंध्र प्रदेश के, वहां तक इसका विस्तार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? दोस्तों काली, लाल, लेटेराइट या फिर जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। क्योंकि दोस्तों भारत में नदियां बहुत सारी बहती है, प्रवाहित होती है, इस कारण उनके जो किनारों पर क्या होती है, उनके आसपास के क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। भारत में अगर जलोढ़ मिट्टी की प्रतिशतता की बात की जाए तो दोस्तों कितने प्रतिशत भाग पर? 43% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो ऑब्वियस आंसर इसका क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? नहरें, तालाब, कुएं या फिर नलकूप और कुएं। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? नलकूप और कुएं। नहरें पाकिस्तान में आएगा तो नहरें इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी हो जाएगी? चावल जो है भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। गेहूं नहीं है, चावल है। जो प्रमुख फसल है खाद्य की वो चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? मूंगफली उत्पादक राज्य हो जाएगा दोस्तों भारत का सबसे बड़ा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो गुजरात जो है भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों आपको पता है मध्य प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? सोया स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को सोयाबीन उत्पादक में अग्रणी होने के कारण सोया स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कुल सोयाबीन का 45% उत्पादक अकेला मध्य प्रदेश करता है। चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और बाकी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और वॉच करने के लिए थैंक यू।